कि महाराज जी वो जानबूझ के भी नहीं बैठते। क्यों? नकली लगाए थे। उनको डर था कूलर के सामने बैठा कहीं उड़ गया तो आप जितना बनावट करिएगा उतने टेंशन में रहिएगा, और जितना सहज रहिएगा आनंद में बने रहिएगा। जैसे हैं वैसे भगवान के पास पहुंच जाइए। जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए, है ये सहजता है। भगवान से कहिए प्रभु दाग लगा है ना, तो मैं छिपा करके नहीं आया हूं, दाग के साथ आया हूं। अब अच्छा हूं चाहे बुरा हूं तो आप ही का नाथ है। स्वीकार कर लीजिएगा, आनंद हो जाएगा। भगा दीजिएगा तो आवारा बन के घूमूंगा। लेकिन एक बात बता देता हूं, यदि भगा दीजिएगा ना तो आवारा बन के घूमूंगा, लेकिन अब तक पतला टीका लगाया हूं ना, जब आवारा बनूंगा तो मोटा लगाऊंगा। कोई भी पूछेगा किसके हो तो आप ही का पता बताऊंगा, तो फिर मेरी नहीं जाएगी, आपकी चली जाएगी। तो अपनी बचाने के लिए मुझे स्वीकार कर लीजिए। हेलो मोटो। और एक बात याद रखिए, भगवान के घर में ना अंधेर है न भगवान के घर में देर है, दोनों नहीं है। आप लग जाइए। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। सहज होइए। भगवान शंकर सहज होकर के बैठे कैलाश पर बरगद के वृक्ष के नीचे। गोस्वामी जी कहते मेरी मां भवानी जी जब देखी भगवान शंकर के स्वरूप को, धरे शरीर शांत रस जैसे, मां दौड़ कर गई। बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। बाबा ने जानी प्रिया दरयति कीन्हा, जानी प्रिया दरयति कीन्हा। बाम भाग आसन हर देहा, बाम भाग आसन हर देहा। बाम भाग आसन हर देहा। भले यानी उत्तम समय जानकर मेरी मां दौड़ कर गई भगवान शंकर के पास। बाबा ने प्रिया जान करके आदर किया और बिठाया। कहां बिठाया? सामने नहीं बिठाया। कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। पार्वती मैया कहती प्रभु यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो नाथ आज आप मेरे अज्ञान का भ्रम का हरण कर लीजिए। शंकर भगवान पूछे आपको कौन सा भ्रम हो गया?
पार्वती जी कहती हैं, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पर चलते हैं वो मुनि साधु संत कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। वेद पुराण सरस्वती शेष सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। और एक बात बताऊं, जिस दिन से विवाह करके मैं आई हूं, आपको कैलाश में मैंने एक ही काम करते देखा है। आप हाथ में माला लेकर दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। प्रभु मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? मैं क्यों पूछ रही हूं? राम जी यदि ब्रह्म है तो जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कोई शरीर नहीं होता, ब्रह्म का नाम नहीं होता, ब्रह्म का अवतार नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु अपनी पार्वती को अज्ञानी जानकर आप क्रोधित न हो जाइएगा। पिछले बार जब मैं सती थी तो आपसे मैं विवाद करती थी नाथ, परंतु आज विवाद करने के लिए नहीं बैठी हूं, आज मैं आपके साथ संवाद करने के लिए बैठी हूं। मैं राम जी की कथा सुनने के लिए बैठी हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आप मुझे बताइए वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीता जी के साथ कैसे विवाह हुआ सुनाइए, राजा बनने वाले थे किस दोष के कारण वन में चले गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या किया सुनाइए, कैसे रावण को मारा सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या भया वो सुनाइए, कैसे प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए ये भी सुनाइए। बाबा ने कहा और कुछ? मां ने कहा प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा। मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया। Look sweet. पर ये फेक तो नहीं है? रियल है ब्रो? Are you sure कि? आपसे एक बात